हेलो माय फ्रेंड्स एंड अरे गुड मॉर्निंग तो हो ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, तुम जब सुन रहे हो तब ले लेना। मॉर्निंग, नाइट, डे, आफ्टरनून, इवनिंग, व्हाटएवर जो भी होता होगा। फर्स्ट तो सॉरी, वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई थी। वो क्या है ना कि थोड़ा सा बिजी थे हम, इस वजह से। लेकिन फ़िलहाल तो अब हमारी स्टोरी मतलब सैमी और रितिका की लास्ट स्टोरी, सैमी का रितिका की स्टोरी की स्टोरी। अरे एक सेकंड, एक एक वन मोर। सैमी और रितिका की स्टोरी का लास्ट पार्ट। मज़ा नहीं आया इसको भी। सैमी और रितिका की स्टोरी का लास्ट पार्ट, ये भी नहीं बैठ रहा। लव स्टोरी का प्रीवियस ईयर लास्ट पार्ट। वन मोर। हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेटिंग नहीं बैठ रही मेरी, क्या बोलना है यार। वंस मोर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हिंदी बोल रहे हैं। एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं, अब की बार नहीं होना तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। सो हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो रितिका एंड सैमी के लास्ट पार्ट पे कुछ यूँ था। अरे वाह, अब की बार हो गया। अरे इसको तो मैं क्रॉप कर दूंगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, सैमी एंड रितिका के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि रितिका जो होती है वो सैमी के फाइनली घर आ जाती है। एंड वहाँ पे उसका वेलकम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मीनू करती है। और इसी के साथ साथ रितिका को ये मालूम चलता है कि सैमी जो है वो अपने घर नहीं आई। उसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। एंड इसके साथ साथ मीनू जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रितिका को देती है कि भाभी आप आ गए हो तो अब से सारी जिम्मेदारियाँ आपकी। और उसके बाद कुछ देर ये दोनों ऐसी बात करते हैं एंड उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के रूम में चल जाती है। लेकिन जब वो रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट होता है। तो रितिका जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन इसी बीच में उसके पास आ जाता है सैमी का कॉल। तो रितिका जब डिस्प्ले पे सैमी का नंबर देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करके बोलती है, हेलो जान, क्या कर रहे हो तुम। तो सैमी जो है वो सामने से उतनी एक्साइटेड के साथ ना कि क्या बात है रितिका, काफ़ी खुश नज़र आ रही हो तुम, कुछ हुआ है क्या। तो रितिका कहती है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। और खुश होने के लिए कुछ होना ज़रूरी तो नहीं है ना जान। तो सैमी कहती, क्या बात है जान, तुमने मुझे एक टाइम पे 2 बार जान बोला, कमाल हो गया। कुछ मिला है क्या तुम्हें। तो रितिका कहती है, हाँ मिला है ना मुझे, टैग मिला है, एक बहुत ही अच्छा सा टैग। तो सैमी कहती है, टैग मिला है। कौन सा वाला मिला है, मुझे भी दे दो, हम दोनों पार्टनर है ना तो हमारे बीच में आधा आधा। तो रितिका कहती है, बांट दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, सुनना नहीं चाहोगे। तो सैमी कहती है, ठीक है बताओ कौन सा टैग मिला है। तो रितिका कहती है, तुम्हारे हमसफ़र होने का, तुम्हारे रूम जो तुम्हारा यहाँ पे है उसके अंदर पार्टनरशिप का मिल गया ना, और मिसेस रितिका कहलाने का भी। और पता है तुम्हें एक और अच्छी चीज़ हुई है कि मेरे जाने मन के पेरेंट्स मान गए हैं, वो भी खुशी खुशी। उनका तो ये कहना है कि मैं उनकी बहू हूँ और इतने अच्छे तरीके से वेलकम भी किया है उन्होंने मेरा। लेकिन क्या है ना, बस एक ही कमी रह गई है यहाँ पे। सब कुछ है, बस तुम नहीं हो। तुम होते ना तो सब कुछ होता। अब सब कुछ है ना, पर फिर भी थोड़ा सा लिटिल लिटिल सा कम है। तो सैम कहती है, हाँ लिटिल लिटिल सा कम है। वैसे तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हें दिल से अपना मान लिया है, तुमने मुझे दिल से अपना मान लिया है, तो बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही किसी की कि वो लोग तुम्हें अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैंने माना है ना, इनफ है। तो रितिका कहते, ओ मेरे गुस्से वाले जान, यार तुमसे ना दूर मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 से 3 साल हो गए हो। मुझे ना तुम्हें देखना है जानू। तो सैमी कहती है, अच्छा मुझे देखना है, क्यों। तो रितिका कहती है, देखना है ना, चलो कैमरा ऑन करो ना, स्वीट ऑन करो ना, मुझे स्वीट खाना है। तो सैमी कहती है, ओहो कर दिया ऑन, देख लो मुझे। सो उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे से बात करते हैं वीडियो कॉल पे। और गैस अभी कुछ दिन मतलब 2 से 3 से 4 दिन तो ऐसा ही सब कुछ चल रहा होता है। ये दोनों बस एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। रितिका का दिल नहीं लग रहा था सैमी के बिना, लेकिन उससे ज़रूरी भी होता है यहाँ पे रहना। और वहाँ पे सैमी की हालत भी कुछ ऐसे होती है, उसे बस इंतज़ार होता है तो सैटरडे संडे का। और जैसे ही सैटरडे संडे आता है वो तुरंत ही रितिका से मिलने के लिए चल जाती है। एंड वहाँ पे रितिका जो होती है वो सैमी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सो उस दिन रितिका जो होती है वो तकरीबन 7 बजे के आसपास रेडी हो जाती है एकदम अच्छे से। तो सैम की मम्मा जो है वो उससे पूछती है कि तुम रितिका इस वक्त कहाँ जा रही हो।
तो रितिका कहती है कहीं नहीं मम्मा, वो बस मैं वो। तो सैमी की मम्मी बोलती है मैं वो क्या, कहाँ जा रही हो? तो रितिका कहती है मैं सैमी सैमी आ रही हूँ। तो जब सैमी की मम्मा ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि सच में सैमी आ रही है, लेकिन लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। तो रितिका कहती है क्या हुआ मम्मा? तो उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, बस यूँ ही। चलो कोई बात नहीं, वो घर तो आएगी नहीं। तुम एक छोटा सा काम करोगे मेरा, जब तुम मुझसे मिलो तो उसकी कुछ तस्वीरें ले लेना। मैंने तो इतने टाइम में उसे देखा तक नहीं है, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती, मोटी हो रही है पतली हो रही है, कुछ नहीं पता उसका। तो तुम एक बार उसके साथ जाओगी तो उसकी कुछ तस्वीरें निकाल लेना, मुझे उसे देखने का बड़ा मन करता है। और ऐसे बोलते हुए उसकी मम्मा की आंखों में से मतलब थोड़ा सा पानी, आंसू बहने लग जाते हैं। तो रितिका जब उन्हें गले लगाती कि मम्मा आई प्रॉमिस, मैं उन्हें ना घर ले आऊँगी, जैसे वो पहले घर में आते थे ना, ये पूरा घर हवा में उठा देते थे अपने सर के ऊपर लेकर के, ये वो चिल्लाते रहते थे, जब देखो तब लड़ाई तड़ाई तड़ाई करते रहते थे। बिल्कुल वैसे ही आपकी बच्ची को मैं दोबारा से इस घर में ले आऊँगी। मेरी वजह से गए ना, अब मेरी वजह से ही वापस आएंगे वो, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं उन्हें लेके ही आऊँगी वापस। तो सैम की मम्मा जो है वो रितिका के सिर पर हाथ रखती हुई कहती है जाओ लेट हो जाएगा, वरना फिर वो ना इस घर को नहीं तुम्हें अदर उठाएगी कि रितिका लेट हो गई, ये ऐसे करके चिल्लाती रहेगी। तो रितिका कहती वही तो मम्मा, अभी मैं जाऊँ, आ गए होंगे ना वो। एंड ऐसे बोलने के बाद रितिका जो है वो वहाँ से चल जाती है सैमी के पास। सैमी उस वक्त अपने किसी फ्रेंड के फ्लैट पे होती है। तो रितिका जो है वो वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाती है तो सैमी जो है वो उसके पीछे से आकर के ना उसे डरा देती है। तो रितिका कहती है अरे तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर नहीं हो? तो सैमी कहती है मैं अंदर रख के क्या करूँ, और वैसे भी मैं तो हमारे लिए डिनर लेने गई थी ना। तो रितिका कहती डिनर क्यों? ओ हेलो, डिनर मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, मेरे ससुर माँ उन्होंने मेरे लिए डिनर बना रखा है तो मैं उनके साथ करूँगी। तो सैमी जो है वो दरवाज़ा खोल के उसे अंदर ले जाती है और अपनी पाँव में लेके, हाँ मेरे साथ नहीं खाना खाना तुम्हें? तो रितिका अब ये इमोशनल, तो सैमी जो है उससे कमर से पकड़ के अपने और करीब, कुछ कह रहे हो इमोशनल? तो रितिका जो है वो अब सैमी के लिप्स की तरफ देख रही होती है, लेकिन फिर तुरंत अपनी आंखें ऊपर, मैं ये कह रही थी मेरी सासू मोम। लेकिन इतने में सैमी जो है वो उसके लिप्स के ऊपर अपने अंगूठे को थोड़ा शरारती तरीके से फिरने लग जाती है। तुम क्या कुछ कह रही हो? तो रितिका कहती है सुनो तुम बहुत बुरे हो ना, सुनो तुम क्या कर रहे हो ये? तो सैमी कहती मैं बुरा? अरे नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम कुछ कह रही हो ना, मैं तुम्हें कुछ कहा थोड़ी ना है, ये मैंने तुम्हारा मुंह थोड़ी ना बंद कर रखा है, कहो ना कुछ कह रही थी ना तुम? तो रितिका कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी शरारतें, यार ये दिल में से कुछ निकलने दो तो मैं कुछ बोलूँ ना जबान से। तो सैमी जो है फिर रितिका को उससे दूर करते हुए, अब बोलो बोलो। तो रितिका जो है वो सैमी की बाहों में आ जाती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। तो सैमी को हंसी आ जाती है, अच्छा जब तुम्हें कुछ कहना ही नहीं था तो मेरी बाहों से निकलने की इतनी जल्दी क्यों थी, और मेरी शैतानी इतनी बुरी क्यों लग रही थी तुम्हें, हाँ? तो रितिका कहती है अरे गलती हो गई ना, गलती हो गई। और वैसे बोलते हुए अब सैमी के बिल्कुल सीने से चिपक जाती है ना, और सैमी जो है वो भी उसे गले से लगा के, तो तुम बताओ डिनर करोगे ना मेरे साथ? तो रितिका जी थोड़ा सा मदहोशी में और सैमी की बाहों में सुकून में, तो उसे पता नहीं था ना क्या बोल दिया। तो वो कहती है कि डिनर क्यों, मैं तो तेरे साथ ब्रेकफास्ट लंच दोनों करने को तैयार हूँ, तुम कहो ना। तो सैमी कहते हैं अच्छा फिर रुक जाओ ना आज भी। तो रितिका कहते हैं हाँ तो तुम्हारे साथ रुकने में हर्जी क्या है? तो सैमी उसे थोड़ा पीछे करते हुए कि हाँ तो आज रात तुम यहीं रुकने वाली हो, तुम घर नहीं जा रही हो? तो सैमी उसे वो रितिका उसे हंस देती है, क्या नहीं नहीं मैं घर जाऊँगी, तुम्हें पता है ना समीर है वहाँ पे। तो समीर, अरे यार समीर, समीर भी तो है, ठीक है तुम चली जाना। और ऐसे बोलने के बाद समीर जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ, मतलब जहाँ पे उनका डिनर वगैरह होता है वहाँ पे जाके, रितिका आ जाओ डिनर कर लेते हैं। तो रितिका जो है वो समीर के पीछे से जाकर उसे हक कर लेती है, सॉरी। तो समीर, अरे सॉरी वाली क्या बात है, मेरा ध्यान ही नहीं था समीर का। तो हाँ तो तुम डिनर कर लो, थोड़ी देर हम बैठेंगे बातें बातें करेंगे एंड देन चले जाना तुम। तो रितिका जो है वो समीर को मतलब अपनी तरफ टर्न करवाती है और उसके गले में अपनी बाएं डालते हुए, समीर को मम्मा देख लेंगी, मैं तुम्हें देख लूँ। और वैसे भी समीर अब इतना छोटा नहीं है कि वो मेरे बिना न रह सके, वो रह सकता है, कम से कम एक रात तो वो मेरे बिना रह ही सकता है ना। तो समीर जो है वो अपनी गले में से रितिका की बाएं चढ़वा के, नहीं रह सकता वो तुम्हारे बिना, उसे ज़रूरत है तुम्हारी, ठीक है? तो रितिका कहती है हाँ, और मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, मुझे तो तुम चाहिए हो ना, और वैसे भी
हफ्ते के हर दिन तो उसके साथ रहती हूँ, एक दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वैसे भी वो छोटा बच्चा है, पर ये भी तो मेरा बच्चा है। तो सैमी को हंसी आ जाती, क्या क्या कहा तुमने? तो रितिका कहती, अब प्यार से कहती हूँ ना, तुम मोहल्ले मेरे बच्चा। तो सैमी जो है फिर रितिका अपनी बाहों में, तुम्हारी इन अदाओं पे ना दिल नहीं, जान देने को क्या, जिगर देने को क्या, किडनी लिवर भी दे दूँ मैं। तो रितिका कहती, बस करो ये नौटंकी, ज़्यादा नहीं बोलते हो तुम। तो सैमी कहती, हाँ तो तुम सुनती क्यों हो, मत सुना करो, तुम नहीं सुनोगे तो मैं भी नहीं कहूँ। तो रितिका कहती, ओके ओके ओके, लेकिन प्ला डिनर कर ले। तो सैम कहती, हाँ लेकिन अभी 7:30, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? तो रितिका कहती है, अब अगर अभी डिनर कर लेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ना एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए। तो सैम कहती है, बात तो वही पड़ेगी ना, अभी बातें कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद डिनर कर लेंगे। तो रितिका कहती है, ओके कूल। सो उसके बाद सैमी और रितिका जो थे वो आपस में एक दूसरे से वैसे नॉर्मल बात वगैरह कर रहे थे। बात क्या, उनको तो एक दूसरे का साथ चाहिए होता है बस। तो रितिका जो होती है वो सैमी की बाहों में होती है, मतलब कि सैमी जो होता है वो बेड पे लेटी होती है, एंड रितिका जो होती है वो बस उसकी बाहों में उसके कंधे पे अपना सर रख के, उसकी कमर में अपने हाथों को डाल के उसके बिल्कुल नज़दीक जाके लेटी हुई होती है। और जो सैमी है वो सारी चीज़ें मतलब रितिका से पहले, मतलब रितिका की शादी के बाद और उसके आने से पहले जो सब कुछ भी होता है वो धीरे धीरे एक स्टोरी के तौर पे रितिका को सुना रही होती है। और रितिका भी पूरे ध्यान से बस सैमी की बातों को सुन रही होती है, और बीच बीच में वो सैमी के गाल के ऊपर किस कर देती, जिसकी वजह से सैमी को बड़ी खुशी होती। एंड रितिका की छोटी छोटी सी क्यूट वाली हरकतें सैमी को बड़ा ही पसंद आ रही थी, क्योंकि वो इन चीज़ों को तो मिस कर रही थी। रितिका को उसे तंग करना, उसे प्यार करना, उससे लड़ाई झगड़ा, सैमी को वो बहुत कुछ पसंद था, वो सब कुछ पसंद था। और कुछ देर तक एक दूसरे से यूं ही बात करने के बाद सैमी जो है वो रितिका से कहती है कि चले अब डिनर कर ले। एंड उसके बाद ये दोनों डिनर वगैरह कर लेते हैं। सो नाइट में कुछ देर रितिका जो होती है वो सैमी से ऐसी बात कर रही होती है, लेकिन फिर सैमी से कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ। तो रितिका कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। तो सैमी कहती, नहीं ना, समीर है वहाँ पे, चलो जाओ तुम। तो रितिका कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी और नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो सैमी कहते, शट अप, समीर है वहाँ पे, समीर के पास जाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से। लेकिन रितिका का मानने का नाम नहीं दिया। रितिका जो है वो सैमी की बाहों में अपनी बाहें डाल दिया, जान आप मुझे खुद से दूर कर रहे हैं, अब सोच लीजिए, अगर एक बार मुझे खुद से दूर किया ना दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। तो सैमी जो है उसकी कमर से अपनी बाहों में पकड़ दिया। क्या बोला तुमने, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इतना ज़्यादा बोलने की, हाँ? तो रितिका कहती है, अब डराओ मत मुझे तुम, और ठीक है तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, मैं तुम्हें डराऊंगी। और मेरी हिम्मत तो तुम जानते हो ना कितनी ज़्यादा है, अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया ना तो दूर चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। तो सभी जो है अब उसकी आंखें मतलब थोड़ा सा भर जाती है। तो रितिका जो है वो उसे सवालता है, अरे मेरे बाबू मजाक कर रही थी, मजाक था ये, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे प्यारे से बच्चे को छोड़ के कहाँ जाऊंगी, और तुम्हें तो पता है ना आई रियली लव यू सो मच। तो सभी कहा, आई लव यू टू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी और अब की बार तुम कहीं ना जान सकता नहीं रहना मैंने। तो रितिका जब उसके लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखते हुए, जान ऐसी बातें मत करो ना, कहते तुम हो पर एक पल में जान चली जाती है मेरी, तुमसे ये सुनना, समय तुम्हारा ये एक बार कहना ना 100 दफ़ा जान लेके जाता है मेरी, प्लीज़ मत कहा करो तुम। एंड उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गलियाँ करते हैं, और कुछ देर तक ऐसे ही हक करने के बाद, थोड़ी और बातें करने के बाद रितिका जो है वो सैम से कहती है कि अब मैं घर जाऊँ। तो सैम कहती है, यार दिल तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करूँ, जाना भी ज़रूरी है। ओके। सो उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को उसके घर, मतलब कि सैमी के घर ड्रॉप करने के लिए आ जाती है। और जब वो घर के बाहर होती है तो रितिका उससे कहती है कि तुम अंदर नहीं चलोगे। तो सैमी जो है वो एक बार तो घर के मतलब घर की साइड देखती है, लेकिन फिर कुछ सोच करके अपना मुंह फेर लेती है कि नहीं रितिका, मैं इस घर में अब नहीं जाऊँ, चाहे जो हो जाए, मुझे नहीं जाना। तो रितिका जो है वो उसका हाथ पकड़ के, सुनो घर तो तुम्हारा ही है ना, आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। तो सैमी कहती, नहीं कोई वास्ता नहीं है मेरा किसी से, अब मैं इस घर में दोबारा अब नहीं जाऊँ, और रितिका प्लीज़ प्लीज़। तो रितिका जो है वो जिसका हाथ पकड़ रखा होता है उस पर मतलब हल्के से सॉफ्टली टच करती है, सैमी मेरा ससुराल है और तुम मत बोलो, जो अंदर हैं वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मानो उनसे गलती हो गई, क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी, उन्होंने फिर भी माफ़ किया था ना, क्या तुम माफ़ नहीं कर सकते, तुम अपना दिल बड़ा नहीं रख सकते हो। तो सैम कहते, देखो रितिका इस मामले में ना इन्वॉल्व मत हो, मेरी गलतियाँ मैं मानती हूँ लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी, पर उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली।
तो रितिका जो है उसकी बात को बीच में रोकते हुए कि नहीं, उन्होंने कोई खुशियाँ नहीं छीनी है। आई थिंक अगर उस वक्त वो हाँ कर देते तो आज जितना हम खुश हैं उतने खुश कभी नहीं होते। इसलिए जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो उसने रितिका देखो, खुद को कन्विंस करना, मुझे कन्विंस करना बहुत आसान है, बट रियलिटी से मुँह नहीं फेर सकते हो तुम, और मुझे नहीं जाना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड सैमी जो होती है फिर रितिका से अपने हाथ छुड़वा के गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जाते जाते वो अपने घर की तरफ देखती है तो थोड़ा सा उसे भी फील हो रहा होता है, दिल तो उसका भी बहुत होता है जाने का, अपने पेरेंट्स से मिलने का। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक लेती है और रितिका को बाय बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन रितिका को समझ में आता है ना, क्योंकि वो तो सैमी को बहुत अच्छे से जानती है। सो सैमी के जाने के बाद वो हल्की सी स्माइल करती है, सुनो तुम देख लेना, तुम्हें इस घर में लेके आऊँगी चाहे जो हो जाए। एंड उसके बाद रितिका जो होती है वो घर के अंदर चली जाती है और वहाँ पे सैमी की मम्मी जो है वो रितिका का वेट कर रही होती है। तो जैसे ही रितिका आती है तो सैमी की मम्मी जो है वो उससे बात करने लग जाती है कि सैमी कैसी है, कैसे दिखती है, ये वो बहुत सारी बातें करती है। मतलब 1.5-2 घंटे तक वो रितिका के पास ही बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है। तो रितिका जब उनसे फ्री होकर अपने रूम में जाती है तो बस यही सोच रही होती है कि कैसे इन्हें मनाऊँ, मम्मा कितना मिस करती है। सीधे सीधे कहूँगी ना तो कभी तरीके से नहीं मानेगी है, कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे मान जाए, कुछ तो प्लान करना चाहिए। तो उसके बाद रितिका के दिमाग में एक प्लान आता है और सोचती है कि अभी नहीं, 2-4 दिन रुकने के बाद फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए इसे। सो ऐसे ही रितिका और सैमी के दिन बीतते जा रहे होते हैं। सैमी जो होती है वो हमेशा उसे मिलने के लिए आती, मगर घर नहीं आती, बाहर ही मिल के चली जाती। सो कुछ दिन के बाद रितिका जो होती है वो एक दिन सैमी को कॉल नहीं करती। तो सैमी को बहुत बेचैनी हो जाती है ना कि सुबह से शाम हो गई, आज रितिका का मेरे पास कॉल नहीं आया, मैंने फ़ोन भी किया पर रिसीव नहीं किया। तो फाइनली वो थक हार करके मीनू के पास कॉल करती है। तो मीनू से बताती है कि रितिका की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो अब सैमी को समझ नहीं आता है तबीयत ख़राब है, इतनी क्या तबीयत ख़राब है कि फ़ोन तक नहीं उठा रही। तो मीनू कहती है नहीं कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और वह ऐसा बोल के सैमी का कॉल कट कर देती है। तो अब सैमी की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था ना कि हुआ क्या है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो फाइनली वो ये डिसाइड करती है कि मुझे घर जाना चाहिए। एंड उसके बाद वो सीधे ही अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद वो अपने घर आ जाती है। लेकिन जब घर के मेन गेट पर होती है तो न जाने उसे क्या चीज़ होती है जो बार बार रोक रही होती है। वो अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन फिर से उसके हाथ पीछे हो जाते हैं, उसके बढ़ते हुए कदम अपने घर की तरफ दोबारा से पीछे हो जाते हैं। वो दिमाग में ऐसे सामंजस्य में फंसी होती है कि जाना है या नहीं जाना है। न जाने क्या चीज़ थी जो उसे जाने के लिए कह रही थी और कौन सी ऐसी बात थी जो उसे रोक रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद वो फिर रितिका के बारे में सोचती है एंड उसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे एक गहरी सांस लेके अपनी आंखों बंद करके सीधे अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। रितिका जो होती है वो आराम से सोफे पर बैठ के फ्रूट्स वगैरह खा रही होती है और सैमी की मम्मी से बात कर रही होती है। तो अब सैमी को समझ में आता है ना ये क्या क्या देख रही हूँ मैं। एंड वहाँ पे मीनू जो होती है वो भी राजी खुशी जो होती है रितिका से बात कर रही होती है। तो अब सैमी के दिमाग में सब कुछ आने लग जाता है कि ये प्लानिंग थी, मुझे घर बुलाने के लिए साजिश थी। तो वो सीधे ही अब बिना कुछ सोचे समझे रितिका के पास जाती है और उसके सर के ऊपर एक जोर से मारती है। तो रितिका जो होती है वो पीछे देखती है, ओ तुम आ गए। तो समझती क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो रितिका कहती है व्हाट इज़ दिस, क्या बैठो ना, तुम खाओगी नहीं। तो सैमी जो है वो गुस्से में मतलब लाल, तुम्हारा दिमाग खराब है रितिका, आर यू मैड। सुबह से तुमसे बात करने की कोशिश करी, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मीनू को फ़ोन करा है, ये मुझे कहती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ आके देखती हूँ। सो रितिका जो है वो आराम से फैमिली के साथ बैठी हुई है। तुम पागल हो या तुम मुझे पागल करना चाहती हो रितिका। तो रितिका जाती है वो खड़ी हो जाती है कि सैमी मेरी बात सुनो। लेकिन सैमी उसको ना मतलब डांटते हुए कि बस बहुत हो गया, प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो रितिका, तुम्हें 1000 बार कही है, जिस चीज़ के लिए मैं मना कर दूँ ना मुझसे बार बार उस चीज़ की हाँ मत करवाया करो। तुम्हें पता था कि ये सुनने के बाद मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। लेकिन क्या आर यू मैड, तुम्हें पता है मैं पागलों की तरह बस ये सोच जाती कि रितिका ठीक है, रितिका की तबीयत ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है, सुबह से शाम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज से पहले भी ये सी कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई कि वो मुझसे एक पल के लिए बात ना करे और यहाँ पर आकर के मैं ये दे। वाह क्या एक्सपेक्टेशन रखती हो तुम मुझसे, मैं खेलूँ तुम्हारे साथ, मजाक करूँ, ये तुम्हारे किए हुए जोक के ऊपर मैं अपने आप पर हंसूँ। अरे करने इससे पहले सोचती क्यों नहीं हो यार तुम, मुझे मनाने के लिए किसी भी हद तक जाओगी, इस हद तक कि मेरे से इतना। रितिका बहुत बड़ी गलती करी है तुमने, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है, और जो तुमने गलती करी है ना ये माफ़ी के काबिल नहीं है। तो रितिका जाती है फिर सैमी की थोड़ा सा करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन सैमी उसे खुद से दूर करते हैं, डोंट टच मी।
और मैं अभी इसी वक्त वापस जा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा कहने के बाद सैमी जो होती है वो दरवाजे की तरफ बढ़ी होती है कि रितिका उसका हाथ पकड़ लेती है। सुनो सुनो सुनो, एक बार मेरी तबीयत वाकई में ख़राब है। तो सैमी उसकी तरफ मुड़ती है, हाँ तबीयत ख़राब है तुम्हारी, ज़रा इधर आओ। और वो रितिका के हाथ के मतलब उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखती है, उसका हाथ चेक करती है, उसके गले की साइड मतलब जो भी उससे हो सकता था वो सब करती है। दिख रहा है मुझे कितनी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है या दिमाग ख़राब है तुम्हारा, दोनों का पता लग रहा है मुझे। लेकिन इतने में सैमी की जो मम्मा है वो वहाँ पे जाती है और वो सैमी को थोड़ा लड़ते हुए किए, तो समझ नहीं आती क्या, इस घर में कदम रखते ही तेने घर को फिर से हवा में उछाल दिया। घर में कदम रखा नहीं कि आतंक मचा दिया, पूरे घर को अपने सर के ऊपर उठाते हैं। सैमी तुम कभी नहीं बदल सकती हो। तो सैमी में थोड़ा फ्लो में और गुस्से में, हाँ आप हमेशा मुझसे यही कहते हैं, आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है, आपने कभी मेरी तारीफ़ करी ही नहीं है ज़िंदगी में आज तक। एक तो मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ, आप मेरी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हैं, आपको खुशी नहीं हो रही है, आपको बस मुझसे झगड़ना है कि मैंने आते ही घर को हवा में उछाल दिया, मेरा घर मेरी मर्जी मैं। लेकिन उसके बाद वो फिर चुप हो जाती है और अपनी नज़रें नीचे करके, अब आई एम सॉरी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एंड उसके बाद वो फिर से जा रही होती है। तो इस वक्त सैमी की जो मम्मा है वो उसे रोकते, रुक जा तू, बहुत हो गया तेरा नाटक, बच्ची है बच्ची बन के रह, छोटी है बड़ी मत बने। तो सैमी मतलब अपनी मम्मा की साइड देखते हुए, मम्मा प्लीज़ बस बहुत हो गया। तो रितिका जो होती है वो सैमी की तरफ ऐसे गुस्से से देखते ना कि तमीज़ से बात कर लो, तुम अब मेरी सासू माँ में, तुम ऐसे नहीं बात कर सकते हो। तो सैमी उसे इशारों में ना कि शट अप, बेहुदा सा मजाक करने से पहले तुम्हें सोचना नहीं चाहिए था, सोच तो लेती कम से कम कि क्या कर रही हो तुम। तो रितिका भी उस इशारों में, हाँ तो गलत क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ, हाँ प्यार से कहते कहते परेशान हो गई हूँ, समझा समझा के दुखी हो गई हूँ, लेकिन कहते ना कि तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं जाता है। तो सैमी भी उसे रिप्लाई किया, अच्छा मेरे पास दिमाग है और तुम्हारे पास शोपीस का आइटम है सिर्फ, ठीक है, और मेरे दिमाग में सेट हो चुका है कि मुझे नहीं आना है, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो मेरे साथ, हाँ हर चीज़ में ज़बरदस्ती करती हो तुम मेरे साथ, आज तक कोई ऐसी बात है जिसमें तुमने ज़बरदस्ती नहीं करी हो, हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हो, जबकि इन्वॉल्व करना नहीं है मगर फिर भी तुम होती हो, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार। तो रितिका से रिप्लाई करते हुए कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तुम हो, मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें पसंद किया था, मुझे समझ नहीं आता इतनी कमियाँ हैं तुम में, मैंने फिर भी तुम्हें पसंद कर लिया, क्या पसंद है मेरी। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा, अच्छा इतनी ही नापसंद हो ना तो पसंद करा क्यों है तुमने, अरे छोड़ के जाओ ना, कल की जाती आज जा, निकल जा। तो रितिका गुस्सा आ जाता ना, अच्छा निकल जाओ ना, ठीक है निकल जाओ इस घर से बाहर, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ना मुझे ज़रूरत है, ना मेरे मम्मी पापा को ज़रूरत है, ना मेरी बहन को ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ तुम इस घर के अंदर से, लायक नहीं हो तुम, नालायक हो तुम जैसे ना 36 मिलेंगे 36। तो सैमी जो है ना मतलब थोड़ा ऐसे एटीट्यूड में क्या, जैसे 36 मिलेंगे ना तो तू जा 36 ढूंढ के ला, मैं भी जाने यहाँ से, मैं देखती मुझे रोकेगा कौन, किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे रोकते। लेकिन इसी बीच में इनकी कन्वर्सेशन को रोकते हुए सैमी की जो मम्मा है वो सैमी को बोलती है ना, क्या तुम दोनों क्या आपस में बात कर रहे हो, हमें भी समझ में आए, ज़ुबान से बोलो। तो रितिका कहती मम्मी कोई बात नहीं है, इनकी तो आदत है इशारों में बात करने की, ताकि समझ रहे हैं लोगों को कि हम मुझसे क्या क्या बातें करते हैं, और इनको तो जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनकी, हाँ आए पड़े ये, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ इस घर के बाहर। आइंदा वाला अगर मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम इस घर में आ जाओ तो मैं मेरा नाम बदल दूंगी, आए बड़े तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, भाग जाओ यहाँ से। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा, मैं इस घर में रहूँगी, मैं देखती हूँ मुझे कौन निकालता है, हिम्मत कैसे होती है किसी की मुझे इस घर से निकालने की, मेरा कमरा मेरी जगह मेरा घर, नहीं जाऊँगी, मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है। और उसके बाद वो अपना बैग उठाती है और सीधे अपने रूम में जा करके ना अपने बेड पे पटक देती है और खुद भी एकदम मज़े से मतलब हाथ पैर फैला के लेट जाती है, मैं देखती हूँ मुझे कौन निकालता है इस घर से बाहर। तो रितिका उस वक्त तो उसके सामने गुस्सा करते हुए, लेकिन फिर जब जैसे ही बाहर आती है और रूम का दरवाज़ा बंद करती है तो उसके तो अब जो इमोशंस होते हैं हंसी वाले वो कंट्रोल नहीं होते, तो वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। और वहाँ पे सैमी की मम्मा, उसकी बहन, उसके पापा मतलब रितिका की इस बात से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, मतलब तूने उसके गुस्से का फ़ायदा क्या ढंग से उठाया ना। तो रितिका कहते और नहीं तो क्या मम्मा, आपको पता नहीं है इनकी आदत, प्यार से समझाती ना, थक गई थी इन्हें प्यार से समझा समझा के, सुन आ जाओ नहीं आएंगे, मुझे पता था एक बार धमकी दूंगी ना नहीं बुलाना, ये ना 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 तो खुद ही कहेंगे हाँ 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 हाँ, अब तो मैंने करना है ये काम। इनको किसी भी काम के लिए रोको तो डबल करेंगे, उतनी स्पीड से करेंगे। अभी उन्होंने बोला घर से निकल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है नहीं है, तो अब इनका घर के अंदर रहना है, मैं नहीं जाऊँ। मम्मा मैंने आपसे कहा था ना, आपकी गुड़िया जी को तो मैं वापस लेके आऊँगी चाहे जो हो जाए। तो देखो ले आई,
सो उसके बाद सैमी की जो मम्मा है वो रितिका को निकालती है, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन इसे ले तो आइयो मगर। तो रितिका कहती है अगर मगर छोड़ो, एक दिन सोने के बाद है ना अब ये नॉर्मल हो जाएंगे, फिर खुद ही इनका दिल पिघल जाएगा, जानती हूँ ना इनको, आप लोगों को देखने के बाद वैसे नहीं रह पाएंगे। ये जब तक दूर थे ना तब तक इनके अंदर गुस्सा था, भैं भैं करते रहते थे, पर अब बहुत शरीफ है, देखना खुद ही मान जाएंगे कल तक तो। और नहीं मानेंगे तो अपन है ना, अब इनको ऐसे ही करेंगे, इन्हें कुछ भी नहीं देंगे, अपने आप मान जाएंगे, मेरा घर मेरी मम्मी मेरे पापा करते रहेंगे फिर ये। सो मीनू जो होती है वो हंसती होती है, भाभी वैसे तरीका बड़ा अच्छा निकाला है आपने, ढूंढ के निकाला है आपने। तो रितिका हाँ तो क्या करे, अब जैसी बीमारी वैसी तो दवा लानी पड़ेगी ना, और प्यार से नहीं मानता इंसान, लड़ाई झगड़े से तो मान ही जाता है फाइनली, चाहे जो हो। लेकिन इतने में सैमी जो है वो रितिका को आवाज़ देती है, रितिका कमरे में आओ। तो रितिका जो है वो मतलब वहाँ पे तो ऐसी होती है, पर रूम में जाके क्या है, क्यों बुला रहे हो तुम मुझे, हाँ होते कौन हो तुम मुझे बुलाने वाले। तो सैमी को थोड़ा गुस्से में, तेरी वजह से पूरे दिन भर खाना नहीं खाया मैंने, भूख लग रही है मुझे, कुछ खिला मुझे। तो रितिका ना, क्यों खिलाऊँ तुम्हें, होते कौन हो तुम, क्यों खिलाऊँ, तुम्हारी घर में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तुम आए अपनी मर्ज़ी से हो ना, तो तुम खाओ भी अपनी मर्ज़ी से, उठाओ जाओ और किचन में जाके बना के खाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली हूँ, गॉट इट, ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आने वाली हूँ। अपने आप उठो, भगवान ने 2 पैर दिए ना, 2 हाथ दिए हैं, एक अच्छा सा दिमाग दिया है, 2 नेत्र दिए हैं, कृपया करके आप उसका सदुपयोग करें और अपने लिए भोजन स्वयं बनाएं। तो सैमी ना उसे घूरते हुए, तुझे शर्म नहीं आती है, अरे मैं जा रही हूँ, मैं ही बनाऊँगी। सो उसके बाद वो किचन में जाती है, लेकिन किचन में बनाए भी क्या, पर इतने में सैमी की जो मम्मा है वो वहाँ पे जाती है और वो सैमी से कहती है कि मैं कुछ हेल्प करूँ। तो सैमी जो है एक बार तो उन्हें देखती है, थोड़ा गुस्सा आता है, तो उन्हें मना कर दिया, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर बना लेते तो उससे नहीं सेट हो रहा था, तो सैमी की मम्मा जो है वो थोड़ा गुस्से में, तू हट, तेरे से कभी नहीं होता। एंड उसके बाद वो अब सैमी के लिए डिनर वगैरह रेडी करती हैं, और सैमी होती है वो बस उन्हें देख रही होती है, वो कैसे कर रही हैं कैसे नहीं कर रही है। और बीच में सैमी की मम्मा जो है वो उसी से काम करवाती है, देख ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ये वो। सो उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी हो रही होती है। और जैसे ही डिनर बन जाता है, मतलब कि सैमी के लिए खाना बन जाता है, तो सैमी जो है वो खा रही होती है, कहती है मम्मा बहुत अच्छा बना ना यार, मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है। लेकिन उसके बाद वो फिर चुप भी हो जाती है। तो उसकी मम्मा जो है वो उसके माथे पे किस करती है, तुझे बहुत मिस कर रहे थे हम इतने टाइम में, इतनी देर कर दी यार तूने घर आने में। तो सैमी जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, तो उसके मुँह से निकलता, मम्मा आपने भी तो देर कर दी ना मुझे समझने में, पहले भी समझ जाते तो क्या हो जाता। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ हमने भी देर कर दी, लेकिन तुझसे इतना नहीं होता, हमें नहीं समझा सकती थी। तो सैमी कहता, मम्मा छोड़ो ना, जो भी हुआ गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी, मैंने इतना टाइम आपसे नाराज़गी रखी। पर मम्मा सच तो यह आप लोगों को बहुत मिस करती थी, डेली मिस करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। रितिका की कमी, आप लोगों की कमी, मम्मा बहुत एक्सप्लेन नहीं हो सकता मम्मा क्या फ़ील किया था मैंने। सच बताऊँ ना, उस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ना जाने नाराज़गी क्या थी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई मम्मा। और मम्मा सच वो 2 साल ना मुझे बहुत अच्छे से पता है मैंने कैसे बिताए हैं। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने आपको मिस ना करा हो, पापा को मिस नहीं करा हो, रितिका को मिस नहीं करा हो। तो बहुत ज़रूरत थी आप लोगों की, पर मम्मा ने खुद को ऐसा बना लिया था कि फिर किसी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं मुझे। मैंने पता नहीं खुद ने क्या किया, पता है मम्मा, मुझे कभी कभी शक होता है कि यार कितना बेकार इंसान हूँ यार मैं, ना अपने प्यार के लिए कुछ कर पाए ना फैमिली के लिए, सब बेकार हो गया यार मम्मा, सब कुछ खुद ने खुद की ज़िंदगी खुद से ख़राब करी मैंने, ना आप लोगों को खुशियाँ दे पाई, ना रितिका को, ना खुद को खुश रखा। सोचा शायद खुशी ऐसी ही मिलती होगी, लेकिन जब सबसे दूर होकर के शायद फिर एहसास हुआ कि मम्मा खुशी सबके साथ थी। क्या छोड़ो, अब जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकते ना मम्मा। सो उसकी मम्मा जो है वो सैमी को गले लगाते हैं, बेटा जो हो गया उसे याद करके खुद को तकलीफ देने से अच्छा है जो अब आने वाली ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ बढ़ दी जाए। सो सैमी होती है वो अपनी मम्मा को हक करते हैं, जी माँ बिल्कुल ही कह रहे हो आप। लेकिन इतने में वहाँ पे एंट्री जो है वो रितिका की जाती है, और वो इन दोनों को देखते हुए ना कि वाह मम्मा वाह, सैमी मिल गई तो आप मुझे भूल गए, और सैमी तुमको मम्मा मिल गई तो तुम मुझे भूल गए हो ना, मैंने आप दोनों को मिलाया, मुझे विलन क्यों बना रहे हो यार, मुझे भी फैमिली में जगह दे दो, फैमिली फ़ोटो में मैं भी होनी चाहिए हूँ। तो सैमी जब वो उसकी तरह देखते हैं, हाँ तो तू नहीं होगी फैमिली फ़ोटो में, तू याद है तूने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी फ़ोटो, तू ध्यान है,
उस फोटो में सब थे, तू नहीं थी। मैंने तेरे कितना झगड़ा किया था ना। अब हम उस फैमिली में देखो रखेंगे नहीं, है ना मम्मा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हम फैमिली फ़ोटो में इसको नहीं रखेंगे। रितिका तुम कौन हो? हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं। तो रितिका जो है वो सैम के पास आके ना उसके गर्दन को पकड़ लेती है। तुम्हें मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? तुम्हें मैं बताती हूँ। और वैसे बोलते हुए सैमी के बाल बिगाड़ रही होती है, उसको मुँह पर मार देती है। तो सैम की मम्मा जो है वो इन दोनों को देख कैसे, लेकिन फाइनली वो रितिका को दूर करती है। रितिका बस करो, मेरी बच्ची है यार, मेरे सामने मत मारो। तो रितिका कहती मम्मा ठीक है आपके सामने नहीं मारूंगी, तुम चलो रूम में, तुम्हें मैं बताऊंगी। तो सैम कहते हैं सोच लो, तुम मुझे मारोगी या मैं तुम्हें? मम्मी के सामने तो तुम बच जाओगी, और अकेले में कैसे बचोगी बेटा? ज़ोर से पंच पड़ेगा मुंह पे। तो रितिका जो होती है फिर हंसने लग जाती है और उस सैम को गले निकालती है। हाँ ठीक है, पिटना मंजूर है तुम्हारे हाथों से, कोई बुराई नहीं, हमेशा से पिटती आ रही हूँ, 6 साल हो गए हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है मेरे लिए। अब तो नई बात तो तब होगी ना जब तुम बेल्ट उठा के मारोगे। तो सैम कहती है यार ये आइडिया अच्छा है यार मम्मा, मुझे आइडिया नहीं आया। तो रितिका कहती है बेल्ट से मारोगे तुम? हाय शर्म करो तुम यार, तुम्हारे पंच में इतनी ज़ोर से लगती है 3 दिन तक दर्द नहीं जाता, और तुम बेल्ट से मारोगे अपनी बीवी को, अपनी जान को? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो सैमी का भी थोड़ा सा मन मस्ती वाला था ना। अच्छा क्यों शर्म क्यों आएगी, मैंने कौन से कपड़े नहीं पहने हुए? मैंने पहने हुए, मुझे क्यों शर्म आएगी? तो रितिका जाती है वो हंसने लगती है। अच्छा तुम सच कह रहे हो, तुम मुझे सच में मारोगे? तो सैमी ना मतलब उसके हाथ को पकड़ते हुए और उसकी जो फिंगर्स होती है मतलब हाथ पे किस करते हुए कि अरे पागल हो तुम पे और मैं हाथ उठा दूँ? अजी जनाब हम आप पे नज़रें नहीं उठा सकते, हाथ तो बहुत दूर की बात है। तो रितिका कहती है अच्छा, और जो जो इंसान मुझे पंच मारता है, हमेशा मारता रहता है वो? तो सैम कहते हैं आप एक काम करते हैं, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी भी तुम पे हाथ तो क्या नज़रें भी नहीं उठाऊँ। आज के बाद नो फाइटिंग, ठीक है? तो रितिका कहती है नो फाइटिंग मतलब आज के बाद तुम मुझसे कभी झगड़ा नहीं करोगे? तो सैम कहते नहीं नहीं नहीं, देख यार देख, मेरा तो ना डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा अगर मैं तुझसे झगड़ा ना करूँ। देख देख देख, एक काम करते हैं, आज से हाथापाई वाली फ़ाइट बंद, ना मैं तुझे पंच मारना है ना तूने मुझे थप्पड़ मारना है, ठीक है? हम ये वाली फ़ाइट बंद करेंगे, ऐसे ऐसे ज़बान ज़बान से लड़ लेंगे ना हम लोग। आज से हम दोनों सिर्फ ज़बान से लड़ेंगे, नो फाइट हाथापाई वाली। तो रितिका कहते ठीक है डन, आज के बाद हम दोनों कभी भी फाइट नहीं करेंगे, हाँ मुँह से फाइट कर लेंगे। सो गाइस वैसे तो इसके बाद रोमांस, अब इनकी लाइफ में सिर्फ रोमांस ही रह गया। आगे दोनों जो हैं वो सिर्फ ज़बान से लड़ते हैं, हाथापाई बिल्कुल नहीं करते हैं, और वैसे ही लड़ते रहते हैं एंड फाइनली स्टॉप फिनिश। सो हमारी रितिका और सैमी वाली स्टोरी भी फाइनली लास्ट पार्ट ख़त्म, क्योंकि इसके बाद तो रोमांस था। तो रोमांस तो आप लोग वीडियोस में जाकर देख लो, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, मैं तो भोले बच्चा हूँ ना, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, तो छोटा सा बच्चा आप लोग को क्या बताएगा, हाँ है ना? सो अच्छी बात, मिलता है हमारी दूसरी वाली स्टोरी में। कौन सी वाली, वो मैं देख के बताऊँगी कौन सी वाली है, वो मैं भूल गई हूँ कौन सी वाली है। सो बाय बाय टाटा एंड सी यू। आज मैं थोड़ा मस्ती वाले मूड में हूँ, तो टाटा बाय बाय। मन नहीं कर रहा मेरा बाय बाय करने का, कभी कभी हो जाता है मन मेरा नाम बाय बाय करने का, ये वाला वही मन है, नो बाय बाय। चलो कोई बात नहीं, अब बाद में मिलेंगे। और सॉरी वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं बाहर हूँ, मतलब बाहर गई थी। तो अभी जैसे हम फ्री हुए वैसे हमने आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट कर दी। तो क्या है ना, वैसे तो हम फ्री हो गए थे आज कल परसों संडे को, लेकिन क्या है ना कि थोड़ी सी थकान भी होती है बंदे को, ऐसे इतना लंबा लंबा 30-35 घंटे, किलोमीटर कहाँ से याद आ गया, तो ऐसे थोड़ा सा ना थक गए थे हम। अब हम वो हो गए हैं वो, तो फिर हम वही पोस्ट कर देंगे वो, ठीक है? अभी तुम वो कर लो क्या, वही जो हमेशा कहते हैं ना वो 3 यूट्यूब वाले, वही वाले, ठीक है? तो हम मिलते हैं बाद में।